हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। और जिसको नहीं पता ये कोर्स कब से चल रहा है, तो इसकी बहुत सारी वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके तुम प्लेलिस्ट देख सकते हो, वरना तुम प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कुछ आज डेटा टाइप्स देखने वाले हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बूलियन डेटा टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले भी लेन फंक्शन के बारे में पढ़ा है, हम लेन फंक्शन का यूज़ हमने किया है पहले भी, तो हम सिंपली इस बार लेन फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। हम लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसमें ये अगर हम स्ट्रिंग डालते हैं हेलो और उसे अगर हम रन करते हैं तो ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ दे देता है, जितनी भी उसकी लेंथ है हेलो की। लेकिन सपोज़ हम हेलो स्ट्रिंग की जगह हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दें, सपोज़ 1 2 3 हम डाल देते हैं और इसको हम रन करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक टाइप एरर मिल रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज़ नो लेंथ। तो ये एक्चुअली है क्या, ये एक एरर है क्योंकि हमने इसमें गलत डेटा टाइप यूज़ किया है। इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ही यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप नहीं। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में हमने पढ़ा था। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप सपोज़ हमने हेलो, साथ में हम इंडेक्सिंग भी सीख लेते हैं। जैसे कि अगर ये एक स्ट्रिंग है हेलो, इसके बारे में हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, और आप देखना चाहो तो पहली वीडियो देख सकते हो। सपोज़ हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर देते हैं, और सपोज़ हम चाहते हैं कि सिर्फ हम एच को होल्ड करें, हम एच मतलब कि जो भी इसकी पहली वैल्यू उसको होल्ड करना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ 0 से और फिर हम इसे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करते हैं तो हमें इसकी पहली वैल्यू जो एच है उसको हम होल्ड कर पाते हैं, तो फाइनली यहाँ पे एच प्रिंट हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग में हम हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। और ये इंडेक्सिंग आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसको अच्छी तरह से सीखना बहुत ही ज़रूरी है, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो सपोज़ हम यहाँ पे 4 टाइप कर देते हैं, तो ये 4th इंडेक्स पे जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको उठा के ले आएगा। तो H 0th इंडेक्स पे, E 1st इंडेक्स पे, L 2nd पे, ये 3rd पे, और ये फाइनली O जो है 4th पे। तो हम इसे रन करते हैं तो हमें O एज आउटपुट मिलता है। तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में हम जान चुके हैं पहले ही। तो हम नेक्स्ट डेटा टाइप पे मूव करते हैं, जो कि है इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप क्या है? इंटीजर डेटा टाइप सिंपल एक नंबर होता है बिना किसी डेसिमल पॉइंट प्लेसेस के। तो सपोज 1 2 3 है, ये एक इंटीजर है। जब तक कि ये 1 2 3 डबल कोट्स में है, ये एक नंबर की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया जाएगा। और सपोज़ हम 1 2 3 में प्लस कर देते हैं 3 4 5, तो ये क्या करेगा इसको हम देखते हैं। प्रिंट फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पे, हम प्रिंट फंक्शन लगा देंगे तो अब इसका आउटपुट आपको क्या लगता है क्या आएगा? क्या ये ट्रेडिशनल मेथड से इन्हें प्लस ऐड कर देगा जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, या फिर कुछ और ही होने वाला है? तो इसे हम चेक कर लेते हैं, इसे हम रन करते हैं। तो ये इसको और इसको एक स्ट्रिंग की तरह कंसिडर कर रहा है एज अ पीस ऑफ टेक्स्ट, ना कि किसी नंबर की तरह। तो फाइनली ये इसको ज्वाइन कर देता है, इसे कनकैटिनेशन बोलते हैं, कनकैटिनेट कर देता है 1 2 3 एंड 3 4 5 को एक साथ हमें प्रिंट करके दे देता है। लेकिन अगर हम इन कोड्स को हटा दें और फिर इसे यूज़ करें 1 2 एंड 3, तो हमें इसका ओरिजिनल जो एडिशन वाला आंसर है वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। तो बेसिकली कोई भी नंबर है बिना डेसिमल पॉइंट्स के, वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। और जैसे कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं तो उसको कोमा से सेपरेट कर देते हैं, जैसे 10,234, तो इसको कोमा सेपरेट कर देते हैं। लेकिन अगर पाइथन में बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए इंटीजर की, लॉन्ग इंटीजर हो, तो हम इसको हम सेपरेट कर सकते हैं अंडरस्कोर से, 2 3 1 2 3 एंड लाइक 4 5 6। और ये अंडरस्टैंडेबल है, पाइथन इसको समझ सकता है। पाइथन इसको इस तरह से देखता है जैसे कि यहाँ पे अंडरस्कोर ही नहीं है, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए वो इजी हो जाता है, ताकि हम किसी भी बड़े इंटीजर को अच्छे से समझ सकें और अपना जो फंक्शनिंग है वो कैरी ऑन कर सकें। तो अब आ जाते हैं हम फ्लोट पे। फ्लोट
एक डेसिमल पॉइंट नंबर होता है जैसे 23.05, तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप कहलाता है। फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं इसे। इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये पॉइंट है, ये कहीं भी अपीयर हो सकता है, तो ये पॉइंट जो है फ्लोट कर सकता है इधर उधर, इसलिए इसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली जैसे हम मैथ में डेसिमल बोलते हैं, तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम पाइथन में फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट डेटा टाइप है। और फाइनली हम अपने लास्ट डेटा टाइप पे आ जाते हैं, जो कि है बूलियन। तो बूलियन डेटा टाइप बहुत ही सिंपल है। इसमें दो ही तरह के डेटा टाइप होते हैं, ट्रू और फॉल्स। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो ट्रू है और जो फॉल्स है उसके जो फर्स्ट लेटर हैं वो हमेशा ही कैपिटल रहेंगे, वरना ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बार मिस्टेक होती है कि हम ट्रू या फॉल्स को के जो फर्स्ट लेटर है उनको स्मॉल में लिख देते हैं और उसकी वजह से एरर क्रिएट हो जाती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रू और फॉल्स जो बूलियन डेटा टाइप है उनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल में ही रहेंगे। तो ये हमने कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे पाइथन के। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। Oh my God! Huh?